धारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे हरे। जय राधा पार्थ सारते, राधा पार्थ सारते राधे, जय राधा। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, जय सी। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर षट श्रीमद कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर षट श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पारसारथी गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मथुरा धाम की जय। श्री द्वारकापुरी धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। उपस्थित सभी भक्त वृंद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। आगामी रामनवमी महोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. क्योंकि 2 दिन के बाद बहुत बड़ा अवसर है रामनवमी उत्सव, लेकिन अब की बार की रामनवमी बहुत विशेष है। विशेष परिस्थितियों में हम भगवान श्री राम के प्राकट्य का अनुभव कर सकते हैं, और विशेष रूप से हमारे पास ये अवसर है, जैसा गुरु महाराज बतला रहे हैं, और ऐसा अवसर दिया गया, विशेष अवसर है कि हम अपने चेतना को, अपने मन को भगवान के आगमन से पूर्व उनके साथ किसी भी प्रकार से कनेक्ट कर सकें। तो ये चर्चा हो रही थी कि बहुत संक्षिप्त रूप में श्रीमद् भागवतम में भगवान राम के चरित्र का
वर्णन है, लेकिन 9वें स्कंद के अन्यत्र भी भगवान राम के चरित्र का वर्णन है। और विशेष रूप से मुझे 5वें स्कंद के 19वें अध्याय में, और बहुत ही विशेष है ये, क्योंकि भगवान राम की स्तुति और उनकी महिमा कोई और नहीं अपितु हनुमान जी कर रहे हैं। कई श्लोक हैं इसमें। किम पुरुष वर्ष से हनुमान जी भगवान राम की स्तुति कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। देखते हैं कितने श्लोक हम ले पाते हैं। पहले 9 श्लोकों में उनकी स्तुति है, तो हम प्रयास करेंगे। ये श्लोक जो बोर्ड पे है, इसको पढ़ने से पूर्व एक और श्लोक है, वो मैं पढ़ूंगा, उसका तात्पर्य नहीं है, और फिर हम इस श्लोक पे आएंगे। तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं कि हे राजन, किम पुरुष वर्ष में महान भक्त हनुमान वहाँ के निवासियों सहित लक्ष्मण के अग्रज तथा सीता देवी के पति भगवान रामचंद्र की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। तो आज का जो श्लोक है वो इस प्रकार से है। अर्षति सेनेन सह गंधर्वे अनुगीयमानं परम कल्याणिनम् भ्रष्टर्भागवता कथम समुपशृणोति स्वयं च इदं गायति। अरष्टिसेनेन सह गंधर्वे अनुगीयमानं परम कल्याणम् भ्रष्टैर्भागवता कथम समुपशृणोति स्वयं च इदं गायति। अरष्टिसेनेन सह गंधर्वे अनुगीयमानं परम कल्याणम् भ्रष्टैर्भागवत कथम समुपशृणोति स्वयं च इदं गायति। शब्द शब्द अर्थ इस प्रकार से है। अरष्टिसेनेन, किम पुरुष वर्ष के प्रधान पुरुष अरष्टिसेन, सह सात, गंधर्वे गंधर्वों के द्वारा, अनुगीयमानम जपे जाकर, परम कल्याणम परम कल्याण प्रदान करने वाले, भृतर्भागवत कथाम अपने पति श्री भगवान का यशगान, समुपशृणोति अत्यंत मनोयोग से श्रवण करता है, स्वयं च स्वयं भी, इदम यह, गायति गायन करता है। तो इसका अनुवाद इस प्रकार से है। गंधर्वों का समूह सदा ही भगवान श्री रामचंद्र के यशों का गान करता है। ऐसा गायन अत्यंत मंगलकारी होता है। हनुमान जी तथा किम पुरुष वर्ष के प्रधान पुरुष अरिष्टिसेन अत्यंत मनोयोग से इस यशगान का निरंतर श्रवण करते हैं। हनुमान जी निम्न मंत्रों से जप करते हैं। दोहराएंगे। गंधर्वों का समूह सदा ही भगवान श्री रामचंद्र के यशों का गान करता है। ऐसा गायन अत्यंत मंगलकारी होता है। हनुमान जी तथा किम पुरुष वर्ष के प्रधान पुरुष अरिष्टिसेन
अत्यंत मनोयोग से इस यशगान का निरंतर श्रवण करते हैं। हनुमान जी निम्न मंत्रों से जप करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य, प्रभुपाद जी लिखते हैं, पुराणों में भगवान श्री रामचंद्र के संबंध में दो मत हैं। लघु भागवतामृत 5:34 से 36 में मनु अवतार वर्णन में इसकी पुष्टि हुई है। वासुदेवादि रूपम अवतार प्रकीर्तिता विष्णु धर्मोत्तर राम लक्ष्मणादया क्रमादमी पद्मे तु राम भगवान नारायण इति रीता शेषाश्चक्रम च शंखश्च क्रमस्योर लक्ष्मणादया मध्ये देशे स्थिता अयोध्यापुरे अस्य वशिता श्रुता महावैकुंठ लोके च राघवेंद्रस्य कीरिता। ये स्तुति है और ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं विष्णु धर्मोत्तर में वर्णित है। नाम सुना आपने इस ग्रंथ का पहले कभी? हमने नहीं सुना, पहली बार प्रभुपाद जी के माध्यम से जान रहे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र और उनके भ्राता लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न क्रमशः भगवान वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध के अवतार हैं। तो ये तत्व है। किंतु पद्म पुराण का कथन है कि भगवान श्री रामचंद्र श्री नारायण के अवतार हैं और अन्य तीनों भाई शेष, शंख तथा चक्र के अवतार हैं। अतः श्रील बलदेव विद्याभूषण इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि तदिदम कल्प भेदेन संभवाव्यम। कहने का तात्पर्य यह है कि यह मत विरोधाभासी नहीं है। किसी युग में वे अपने भाइयों सहित भगवान श्री रामचंद्र, भगवान वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के रूप में अवतरित होते हैं, तो अन्य युगों में वे श्री नारायण, शेष, चक्र और शंख के अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान श्री रामचंद्र का निवास स्थान इसी धरा पर स्थित अयोध्या में है। उत्तरी उत्तर प्रदेश के जिला फैजाबाद के अंतर्गत अयोध्या नगरी आज भी स्थित है। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे।
हरे कृष्णम। तो ये जो वर्णन कर रहे हैं श्रील सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं किम पुरुष वर्षः, कि किम पुरुष वर्ष के जितने भी निवासी हैं वो बड़े ही भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके प्रमुख सेवक या उनके भक्त हनुमान जी के साथ भगवान श्री रामचंद्र का उपासना करते हैं। और इस अध्याय के समरी में, सारांश में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वास्तव में भगवान के आविर्भाव का, भगवान के प्राकट्य का दो कारण है। हम भगवान भगवद गीता में बतलाते हैं परित्राणाय साधूनाम, तो इसी के ऊपर प्रकाश दे रहे हैं। विनाशाय च दुष्कृताम तो सेकेंडरी है। तो बता रहे हैं कि भगवान का आविर्भाव किस लिए होता है? इसीलिए होता है कि भगवान अपने भक्तों से, अपने सेवकों से उनकी सेवा स्वीकार करते हैं, उन्हें सेवा देने का अवसर प्रदान करते हैं। और दूसरा, भगवान ये शिक्षा देते हैं, तो भगवान का जब भी आविर्भाव है, मतलब प्राकट्य है, तो हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, हमें भक्ति में आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है और विशेष रूप से शिक्षा मिलती है। और शिक्षा भगवान इस अवतार में, भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में जो शिक्षा दे रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि किसी भी प्रकार से भौतिक जो सुख है या भौतिक ऐश्वर्य है या किसी भी प्रकार का भौतिक ज्ञान है, उससे जीव ना तो खुद ही प्रसन्न हो सकता है ना भगवान को प्रसन्न कर सकता है। तो प्रसन्न होने की जो प्रक्रिया है वो है शरणागति, भगवान को समर्पण करना। तो भागवतम के 5वें इस स्कंध में श्री सुखदेव गोस्वामी इस पूरे ब्रह्मांड का ज्योग्राफी दे रहे हैं। बड़ा ही डिफिकल्ट है, कई सारे द्वीप के बारे में बतला रहे हैं, कई सारे वर्षों के बारे में बतला रहे हैं, और वो ह्यूमन इंटेलिजेंस से उसको समझ पाना या स्वीकार कर पाना बड़ा ही कठिन प्रतीत होता है। लेकिन फिर भी जो प्रभुपाद जी ने लिखा है उसमें से कई वर्ष मिले। और हर जो ये वर्ष हैं, वर्ष को क्या बोलेंगे प्रभु जी, क्या है? एक अच्छा, नंबूद्वीप के 9 डिवीजन, उसमें से जो पहला वर्ष है वो है हरिवर्ष, और वहां पे प्रहलाद महाराज स्वयं उपस्थित है। और प्रहलाद महाराज और हरिवर्ष के जितने भी निवासी हैं वो सब किसकी उपासना और स्तुति करते हैं? नरसिंहदेव की, स्वाभाविक रूप से। और भद्राश्रवा वर्ष है, वहां पे भगवान हयग्रीव का। केतुमाल वर्ष है, वहां पे भगवान ऋषिकेश का क्यूपिड के रूप में बोल रहे हैं। और इनकी उपासना कौन करता है? बहुत विशेष है, गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून यानी कि लक्ष्मी जी स्वयं और सारे जितने भी देवतागण हैं। फिर एक रमयका वर्ष है, जहां पे मनु महाराज स्वयं मत्स्य देव की उपासना करते हैं। हिरण्मया वर्ष है, जहां पे कूर्मा मूर्ति की उपासना होती है, और जो मुख्य उपासक हैं वो वहां के प्रधान अर्यमा। और उत्तराकुरु वर्ष है, जहां पे शुक्र देव की उपासना होती है। और इलाव्रत वर्ष है, यह भी बहुत विशेष है, इलाव्रत वर्ष, यहाँ पे स्वयं शिवजी और माता पार्वती किसकी उपासना करते हैं? संकर्षण दी, भगवान संकर्षण की। और भारतवर्ष में कौन बताएगा? बोलिए। हाँ, और उपासक कौन है? नारद मुनि। और किम पुरुष वर्ष, जिसकी आज ये चर्चा हो रही है, वहां पे हनुमान जी और भगवान रामचंद्र की उपासना कर रहे हैं। तो हनुमान जी बोलते हैं कि हे प्रभु, मैं ओंकार बीज मंत्र के जप से आपको प्रसन्न करना चाहता हूं, और मैं उन श्री भगवान का सादर नमस्कार करता हूं जो उत्तम पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप आर्यजनों के समस्त उत्तम गुणों के भंडार हैं। आपके गुण तथा आचरण सदैव एक समान रहने वाले हैं। आप अपनी इंद्रियां तथा मन को सदैव अपने वश में रखने वाले हैं। सामान्य व्यक्ति की भांति कार्य करते हुए
आप आदर्श चरित्र प्रस्तुत करके अन्य व्यक्तियों को आचरण करना सिखाते हैं। कसौटी केवल स्वर्ण के गुण की परीक्षा करने में समर्थ है, किंतु आप स्पर्श मणि हैं जिससे समस्त उत्तम गुणों की परीक्षा हो जाती है। आप भक्तजनों में अग्रणी ब्राह्मणों के द्वारा उपासित हैं। हे परम पुरुष, आप राजाओं में महाराज है, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। ये इंट्रोडक्शन है भगवान राम का जो हनुमान जी दे रहे हैं। तो आज हम देखते हैं कि भगवान राम, प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भगवान राम का जो धाम है वो कौन सा है? अयोध्या, अयोध्या नगरी। तो हमारा भी बड़ा ही सौभाग्य है, क्योंकि हम जिस स्थान पे बैठे हैं ये भी क्या है? अयोध्या नगरी का एटलीस्ट एक्सटेंशन काउंटर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भगवान राम का दरबार स्वयं उपस्थित है। प्रभुपाद जी अपने एक तात्पर्य में बोलते हैं श्रीमद् भागवतम के 1:9-21 में, जिसमें सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य होता है। वो बोलते हैं प्रभुपाद जी कि जो आध्यात्मिक जगत है वो इस भौतिक जगत से परे है, परव्योम, हाँ, स्पिरिचुअल स्काई, और वहां पे कई ब्रह्मांड हैं, कई प्लैनेट्स हैं, और उन सब का नाम क्या है? वैकुंठ लोक। प्रभुपाद जी ने वैसे भी कहा कि हाँ, इस्कॉन के जितने भी मंदिर हैं वो क्या है? वो भौतिक जगत में नहीं है, और इसकी सबसे बड़ी अनुभूति हमें इस वक्त हो सकती है। कल भी बात कर रहा था, परसों भी बात कर रहा था कुछ भक्तों से जो कि मंदिर में नहीं है, मंदिर के ही भक्त हैं लेकिन मंदिर से बाहर हैं, लेकिन वो बहुत मिस कर रहे हैं। आज मुझे हिज ग्रेस वजेंद्र नंदन प्रभु बोल रहे थे कि हम बाहर रह नहीं पा रहे हैं। अभी सवेरे ही बोले कि आज ही मैं मंदिर में आ जाऊंगा। प्रभु जी आज दिखे मुझे, तो मैंने उनसे पूछा। तो ये बहुत विशेष है, क्योंकि ये जो स्थान है यहाँ पे क्या है? हमेशा भगवान का गुणगान होता है, यशोगान होता है, भगवान की उपासना होती है, भगवान की स्तुति होती है। और विशेष रूप से हम भगवान राम, जब हम राम दरबार के सामने जाते हैं तो क्या स्तुति करते हैं? रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। एक भक्त ने इसकी बड़ी ही सुंदर व्याख्या की है कि रामाय, अयोध्या में भगवान राम को इस नाम से कौन पुकारता है? महाराज दशरथ। क्योंकि वैसे भगवान का नाम रामचंद्र है, श्री रामचंद्र, लेकिन भगवान राम जो है वो क्या है? वो आनंद के, अनंत आनंद प्रदान करने वाले। तो उनका जो दर्शन है उसको जैसे ही प्राप्त करते हैं, दशरथ जो उनके पिता हैं, उनके आनंद का इतना असीम वर्धन होता है, उस आनंद में वो पुलकित और प्रफुल्लित होते हैं, और क्योंकि वो पिता हैं वो अपनी ममता दर्शाते हैं और बोलते हैं रामाय। और फिर रामभद्राय, भद्र का मतलब है जो कि बहुत श्रेष्ठ है या शुभ है, मोस्ट ऑस्पिशियस। तो जितने भी साधु हैं या साधक हैं या जो आध्यात्मिक प्रगति करते हैं, करना चाहते हैं, वो भगवान राम को किस रूप में देख रहे हैं? भद्राय। क्यों? क्योंकि भगवान राम उनकी जितनी भी आध्यात्मिक वांछा है, जितनी भी कामना है, श्री राधा पारसारथी भगवान की जय, श्री ललिता विशाखा जी की जय, श्री निताई गौर सुंदर की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। तो राम भद्रा है क्योंकि उनकी जितनी वांछित इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, हाँ, मोक्ष की भी जो कामना है उसकी पूर्ति कौन करते हैं? भगवान राम। हाँ, तो राम भद्राय और रामचंद्राय, चंद्र से तुलना कौन कर रहा है? हाँ, जो माताएं हैं अयोध्या में, जो माताएं हैं, माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, जब भी वो भगवान राम का मुखारविंद देखते हैं तो उनके हृदय में क्या? शीतलता का अनुभव होता है। वो शीतलता जो करोड़ों चंद्रमा से भी ज्यादा है। तो उनका मुख देख करके वो कहते हैं रामचंद्राय।
और वेद से। वेद से का मतलब है कि जो वेदों में वर्णन करता है कि जो परम पुरुष हैं। तो जो गुरुजन हैं, विश्वामित्र, वशिष्ठ और जमदग्नि, ये सब भगवान राम को क्या देखते हैं कि वो ही परम पुरुष जिसका वर्णन वेद करते हैं, वो परतत्व। और रघुनाथाय, अयोध्या के जितने भी निवासी हैं वो सब भगवान राम को क्या देखते हैं, हाँ, रघुनाथ, कि रघुकुल के शिरोमणि। और जितने भी अभी तक के सम्राट हुए हैं, हाँ, जितने भी राजा हुए हैं, उन सब के शिरोमणि रघुनाथाय। और नाथाय, नाथाय के रूप में देखती हैं, हाँ, श्रीमती सीता देवी। ना सिर्फ सीता देवी बल्कि उनके जितने भी सेवक हैं, हनुमान जी, सुग्रीव, विभीषण, जो सदा सेवक की भूमिका ले रहे हैं भगवान राम की। और सीता पते कौन देखता है, हाँ, मिथिलावासी, मिथिलावासी, कि भगवान राम क्या है, सीता जी के पति हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान राम भी अपने इस प्राकट्य लीला में अलग अलग, हाँ, व्यक्तियों के साथ अलग अलग संबंध और अलग अलग व्यवहार करते हैं। तो बहुत ही, हाँ, लविंग रेसिप्रोकेशन है भगवान राम की लीलाओं में भी, उनके भक्तों के साथ, उनके पार्षदों के साथ। एक वर्ड है मल्टी फेसेटेड पर्सनैलिटी। और भगवान के जो दिव्य गुण हैं वो भी बहुत विशेष हैं। हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जितने 64 गुण हैं और कलाएं हैं उसका पूरा निरूपण करते हैं, उसे पूरी तरीके से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए वो क्या है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और भगवान विष्णु कितने रूपों को प्रकट करते हैं, 60। लेकिन प्रभुपाद जी जब जुहू मंदिर का स्थापना कर रहे थे, वो दिन था रामनवमी का 1 अप्रैल और 1974, 1 अप्रैल 1974। और प्रभुपाद जी बतलाते हैं, प्रभुपाद जी ब्रह्म संहिता से एक श्लोक बोलते हैं, ब्रह्मा रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतार अकरोध भुवनेषु किंतु। और बोलते हैं कि जितने भी अवतार हैं इनमें कोई भेद नहीं है। और ये सारे जो विष्णु मूर्ति हैं, लेकिन क्योंकि हम गौड़ियां हैं और ब्रह्म माद गौड़िया में भगवान कृष्ण की जो उपासना है उसको ही प्रमुखता देते हैं, लेकिन भगवान राम और भगवान कृष्ण में कोई भेद नहीं है। इसलिए हम देखते हैं जुहू में भी श्री प्रभुपाद जी ने, हाँ, राम दरबार की स्थापना की है। कई इस्कॉन के मंदिरों में, हमारे मंदिर में भी है। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कृष्णा इज परम ब्रह्म फुल फ्लेज्ड एंड लॉर्ड राम इज ऑल्सो परम ब्रह्म, बट ही डज नॉट एग्जिबिट फुल फ्लेज्ड हिज क्वालिटीज। और बोलते हैं कि दीज आर वेरी कॉन्फिडेंशियल मैटर्स। तो इस प्रकार से भगवान राम की भी जो पर ब्रह्म की जो स्थिति है, हाँ, कि वो सबके शिरोमणि से सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। हनुमान जी बोलते हैं आगे कि श्री भगवान को, जिनका विशुद्ध स्वरूप सच्चिदानंद विग्रह भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा दूषित नहीं है, विशुद्ध चेतना के द्वारा ही देखा जा सकता है। वेदांत में उन्हें अद्वितीय कहा गया है। अपने तेज वश वे भौतिक प्रकृति के कलमश से अछूते रहने से वे भौतिक दृष्टि से परे हैं, अतः वे दिव्य हैं। ना तो वे कोई कर्म करते हैं, ना उनका कोई भौतिक स्वरूप अथवा नाम है। वे केवल शुद्ध चेतना में, और प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण भावना में ही श्री भगवान के दिव्य रूप का दर्शन किया जा सकता है। हमें चाहिए कि हम भगवान श्री रामचंद्र के चरण कमलों में दृढ़ता पूर्वक स्थित होकर उनको सादर नमन करें। तो एक बार प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में क्लास दे रहे थे, हाँ, और प्रभुपाद जी, हाँ, भगवान का गुणगान कर रहे थे। तो उस सभा में बैठा हुआ एक व्यक्ति था, एक अमेरिकन व्यक्ति। वो बार बार प्रभुपाद जी से एक प्रश्न पूछना चाह रहा था, लेकिन प्रभुपाद जी उसे इग्नोर कर रहे थे, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे।
तो जब क्लास समाप्त हो गई तो क्वेश्चंस के लिए प्रभुपाद जी ने पूछा, तो उसने अपना हाथ उठाया, वो खुद ही खड़ा हो गया और प्रभुपाद जी से पूछता है कि हैव यू सीन गॉड, क्या आपने भगवान को देखा? तो प्रभुपाद जी ने कहा सिट डाउन बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारे खड़े होने से मैं भगवान को देख नहीं पा रहा हूं। तो वास्तव में प्रभुपाद जी बतला रहे हैं इस तात्पर्य के माध्यम से, और वस्तुतः हनुमान जी बतला रहे हैं कि भगवान को देखने के लिए जो पात्रता है वो क्या है? शुद्ध चेतना। और ये चेतना कैसे प्राप्त होगी ये भी बतला रहे हैं कि हमें चाहिए कि हम भगवान श्री रामचंद्र के चरण कमलों में दृढ़ता पूर्वक स्थित होकर उनका सादर नमन करें। प्रभुपाद जी के तात्पर्यों से ही पढ़ने का प्रयास करूंगा, और भगवान राम की बहुत सुंदर व्याख्या की है। आगे बोलते हैं प्रभुपाद जी कि श्री कृष्ण विष्णु तत्व हैं, जिन्होंने अपने आप को श्री विष्णु के नाना रूपों में विस्तरित किया है, जिसमें से भगवान श्री रामचंद्र एक हैं। हम जानते हैं कि विष्णु तत्व को पक्षीराज गरुड़ अपने ऊपर वाहन करते हैं और उनके चारों हाथों में भिन्न भिन्न आयुध रहते हैं। लेकिन क्या राम दरबार में आप ऐसा देखते हैं? नहीं। अतः हमें यह संशय हो सकता है कि क्या रामचंद्र जी भी उसी कोटि में आते हैं, क्योंकि उनको गरुड़ में नहीं वरन हनुमान जी में वाहन किया है, और ना तो उनकी 4 भुजाएं थी, ना ही उन्होंने शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किया। पिछले तात्पर्य से हम समझते हैं उन्होंने धारण किया है। किस रूप में? हाँ, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में। अतः इस श्लोक से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्री रामचंद्र जी तथा श्री कृष्ण में अंतर नहीं है। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन। यद्यपि श्री कृष्ण मूल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, किंतु श्री रामचंद्र जी भी उनसे भिन्न नहीं है। भौतिक गुणों से अप्रभावित रहने के कारण श्री रामचंद्र जी प्रशांत हैं, अर्थात वे कभी इन गुणों से विचलित नहीं होते। जब तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति आगाध प्रेम नहीं होता, तब तक भगवान श्री रामचंद्र जी की दिव्यता का महत्व समझ में नहीं आता। उन्हें भौतिक चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि रावण जैसे असुरों को दिव्य दृष्टि नहीं होती। अतः वे भगवान श्री रामचंद्र को सामान्य क्षत्रिय राजा मानते हैं। इसलिए रावण को उनकी सनातन अर्धांगिनी सीता देवी का अपहरण करना चाहा, किंतु रावण सीता देवी को उनके मूल रूप में नहीं ले जा सका। जो ही रावण ने उसका स्पर्श किया, उन्होंने उसे भौतिक रूप दे दिया, किंतु उन्होंने अपने मूल रूप को बनाए रखा, जो उनकी दृष्टि से परे था। तो इसी प्रकार का एक प्रकरण भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला में आता है। जब हम चैतन्य चैतामृत पढ़ते हैं, जब महाप्रभु ने संन्यास लिया और वो नीलाचल में निवास करने लगे, तो महाप्रभु सबसे पहले दक्षिण भारत की यात्रा पे निकलते हैं, और गोदावरी के तट पे श्रील रामानंद राय के साथ उनका संवाद होता है। 10 दिन तक वहाँ पे रुकते हैं, और उसके पश्चात महाप्रभु रामेश्वरम की तरफ प्रस्थान करते हैं, सेतु बंध। और जब महाप्रभु आगे बढ़ते हैं तो फिर बीच में वो आते हैं श्रीरंगम में। श्रीरंगम में चातुर्मास श्री वेंकट भट्ट और गोपाल के पास महाप्रभु 4 महीने रहते हैं, और जब चतुर्मास समाप्त हो जाता है तो वेंकट भट्ट से विदा लेकर के आगे प्रस्थान करते हैं रामेश्वर की तरफ। तो कुछ ही आगे जाने पे एक स्थान आता है जिसका नाम है ऋषभ हिल, और उस स्थान पे श्री परमानंद पुरी भी चातुर्मास से कर रहे थे। तो दोनों का मिलन होता है। महाप्रभु 3 दिन तक उनके साथ रुकते हैं, कृष्ण कथा करते हैं, और कुछ आगे जाते हैं तो उस स्थान का नाम है कामकोष्ठी। वहां पे एक बहुत विशेष ब्राह्मण वन था, वो स्थान पूरा आरण्य था, वन था। उस वन में एक ब्राह्मण से मिलते हैं महाप्रभु, और वो ब्राह्मण भी बहुत ही विशेष है। वो ब्राह्मण भगवान राम का परम उपासक है। और वो क्या करता है, वो ब्राह्मण वो महाप्रभु का जब देखता है तो प्रणाम करता है। श्री
कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं, से विप्र महाप्रभु के कैला निमंत्रण, राम भक्त से विप्रा विरक्त महाजन। तो ये जो ब्राह्मण हैं ये राम भक्त तो हैं ही हैं और विरक्त हैं, वन में रह रहे हैं, और इनकी जो उपासना है भगवान राम के प्रति वो भी बहुत विशेष है। हाँ? और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये एक अथॉरिटी है, महाजन है। चेतन चैतन्यमृत के मध्य लीला के 9वें अध्याय में इसका वर्णन आता है, प्यार संख्या 179। तो उसने निमंत्रण दिया महाप्रभु को कि आप मेरे साथ क्या करिए, प्रसाद स्वीकार करिए। और महाप्रभु जब प्रसाद का समय हो गया, दिन हो गई, मतलब दिन का मध्याह्न काल हो गई, तो प्रसाद के समय वहां आते हैं, हाँ, प्रसाद को स्वीकार करने के लिए। जब महाप्रभु वहां पहुंचते हैं तो महाप्रभु कहे तानरा सुनो महाशय, मध्याह्न हईले के ना पका नहीं हया। तो महाप्रभु आ जाते हैं, मध्याह्न हो जाती है और बोलते हैं, महाशय है ब्राह्मण, आपने मुझे प्रसाद के लिए निमंत्रण दिया है, लेकिन आपने तो कुछ पकाया ही नहीं, आपने रसोई नहीं बनाई। तो देखिए क्या जवाब देते हैं। बोलते हैं कि हे विप्र, हे देव, महाप्रभु को बोलते हैं वो ब्राह्मण कि देखिए हम कहाँ रह रहे हैं, आरण्य में, और यहाँ पे सामग्री जुटाना सरल नहीं है। आज की भी स्थिति यही है पकाने के लिए सामग्री जुटाना सरल नहीं है। लेकिन आगे क्या बोलते हैं, हाँ, कंक्रीट अरण्य नहीं, ये जो स्थान है ये अयोध्या, वृंदावन और नवद्वीप से अभिन्न है क्योंकि तीनों जो इस युगा अवतार है उनका यहाँ प्राकट्य है अपने विग्रहों के रूप में तो क्या बोलते हैं ये ब्राह्मण, बोलते हैं, वान्य शाक फला मूला आनी बे लक्ष्मण, तबे सीता करी बेना पाक प्रयोजन। तो बोलते हैं कि इस वन में जो शाक फल की व्यवस्था है वो कौन करेगा, लक्ष्मण। और जो पाक का कार्य है, मतलब पाकशाला को कौन देखेगा, सीता देवी। तो जब ये सुना महाप्रभु ने, भोजन नहीं मिला प्रसाद नहीं मिला, तानरा उपासना सुनी प्रभु तुष्ट होइला, अस्ते व्यस्ते से विप्रारंधन। तो महाप्रभु ने जब ये सुना, ये भाव देखा, ये उपासना की विधि देखी, तो तुष्ट होइला, पूरी तरह संतुष्ट हो गए। तो कुछ समय बाद हो सकता है हमारी भी ऐसी स्थिति हो तो क्या वाकई में हम तुष्ट होंगे या असंतुष्ट होंगे, ये तो समय ही बताएगा लेकिन महाप्रभु बहुत तुष्ट हो गए, संतुष्ट हो गए, और उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन ये जो ब्राह्मण था इसने बड़े ही आनंद फानन में कुछ सामग्री वन से जुटाई और महाप्रभु के लिए रसोई पकाई। और ये वर्णन आता है कि 3 बजे महाप्रभु ने ये प्रसाद स्वीकार किया और आगे निकल गए। तो भगवान राम का अपने जो पार्षद हैं, अपने जो सेवक हैं, उनके साथ बहुत ही विशेष संबंध और प्रेम है। और जिस प्रकार से भगवान भगवत गीता में ये घोषणा करते हैं, विशेष घोषणा, क्या कि मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो भगवान राम भी ऐसी ही विशेष डिक्लेरेशन, घोषणा देते हैं। सक्र प्रपन्नो यस तव स्मिता इति च याचते, अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद व्रतम मम। तो भगवान के जो मित्र हैं, जो भगवान के जो पार्षद हैं, उसके बारे में थोड़ा इस श्लोक से देखते हैं। एक श्लोक बोल रहे हैं हनुमान जी, 7वां श्लोक है, अगर बोर्ड पे आ सकता है तो देख सकते हैं। उसमें भगवान राम की विशेष स्तुति कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हनुमान जी ये बोल रहे हैं, हम फिर इस पे चर्चा करते हैं, इसी से संबंधित है कि उच्च कुल में जन्म धारण करने, शारीरिक सौंदर्य, वाक्य चातुरी, तीक्ष्ण बुद्धि या श्रेष्ठ जाति
अथवा राष्ट्र जैसे भौतिक गुणों के कारण कोई चाहकर भी भगवान श्री रामचंद्र से मैत्री स्थापित नहीं कर सकता। कि ये इस प्रकार के जितने भी भौतिक गुण हैं या ऐश्वर्य है, इससे भगवान के साथ संबंध या भगवान के साथ मित्रता स्थापित नहीं कर सकता। अन्यथा भला हम असभ्य वनवासियों को बिना उच्च कल में जन्म लिए तथा रंग रूप ना होते हुए भी और भद्र पुरुषों की भांति बात ना करने में सक्षम होने पर भी अपने मित्रों के रूप में क्यों स्वीकार किया। तो हनुमान जी ये गुणगान कर रहे हैं भगवान राम का कि किस प्रकार से भगवान राम ने हमसे क्या की, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया, जबकि हमारे अंदर कोई भी योग्यता नहीं है। तो देखिए भगवान ने जो वानर हैं उनसे क्या की, मित्रता की, उनको अपनी सेना में शामिल किया और उनकी सेना की सहायता से भगवान ने अधर्म पे विजय प्राप्त की। जितने भी राक्षस हैं उन्हें उनका संहार किया। लेकिन आज के परिवेश में हम देख रहे हैं कि ये जो भगवान कह रहे हैं अभयम सर्वदा तस्मै, कि जो भगवान की एक बार भगवान को बोलता है कि माय लॉर्ड आई एम योर्स, एक बार भी भगवान को शरणागत होता है या समर्पित होता है तो भगवान कहते हैं कि मैं उसे अभय प्रदान करता हूं। अभयम सर्वदा, हर स्थिति में वो क्या है, भगवान ने भी कहा कि मां शुचा, डरो मत, कि उसके जीवन से जो डर है वो समाप्त हो जाता है। लेकिन आज के परिवेश में हम देखते हैं कि सारी जगह डर और भय व्याप्त है। इसका एक विशेष कारण है, रामायण से ये शिक्षा प्राप्त होती है कि, और प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्यों में बहुत लिखा है इसको, कई बार इसके मैसेजेस व्हाट्सएप में आ रहे हैं कि इसका कारण क्या है, भय का कारण, इस आपदा का, इस विपदा का कारण क्या है। आज मैं 11वां स्कंद के 5वें अध्याय का सारांश पढ़ रहा था। उसमें भी जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं उन्होंने आज से लगभग 30, 35 या 40 वर्ष पूर्व इसके बारे में लिखा है कि जिस प्रकार से इन जानवरों की हत्या की जा रही है, उन्हें स्लॉटर कर दिया जा रहा है, और जिस प्रकार से ये पाप किया जा रहा है, तो इस पाप को जो मनुष्य समाज है उसे भोगना पड़ेगा। उसमें वो और एक और बहुत विशेष बात लिखते हैं कि जितने भी प्राणियों की हत्या की जा रही है पशु के रूप में, तो उन सब के हृदय में भगवान श्री हरि का निवास है परमात्मा के रूप में। तो ये ना सिर्फ प्राणियों को मार रहे हैं बल्कि ये भगवान को भी मारने का प्रयास कर रहे हैं। यही आज की पाश्चात्य सभ्यता है कि वो ना सिर्फ प्राणियों को मार रहे हैं। प्रभुपाद जी ने भी कहा कि क्या बोलते हैं आज के लोग, आज के जो फिलोसोफर्स हैं कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट और गॉड इज किल्ड, मारने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भगवान राम ने क्या किया कि जितने भी वानर हैं, जितने भी रीछ हैं, उन सबको अपने सेना में अवसर दिया और उनके साथ विजय प्राप्त की। और एक बहुत विशेष पास टाइम है, मैंने सुना था गौर कृष्ण महाराज के मुख से, वो बोलते हैं कि जब भगवान ने विजय प्राप्त कर ली और अयोध्या में आ गए, जब भगवान अयोध्या में आ गए तो भगवान ने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किया। भगवान राम का जो चरित्र है वो बहुत ही संघर्ष से पूरी तरीके से पूरित है। जब उनका राज्याभिषेक हुआ तो उन्हें वन में जाना पड़ा, और वन में गए तो सीता जी का अपहरण हो गया, और अपहरण होने के बाद रावण से युद्ध हुआ, और युद्ध होने के उपरांत जब वो वापस आए तो जनक महाराज ये बोलते हैं कि हमें कभी भी आपकी मतलब आपका रिसेप्शन करने का, आपका स्वागत करने का अवसर नहीं मिला। तो निमंत्रित करते हैं कि आप अपनी पूरी विजयी सेना के साथ, अपने सारे पार्षदों के साथ एक बार हमें ये अवसर दें कि हम मिथिला में, जनकपुरी में आपका स्वागत कर सकें। तो जब यह निमंत्रण मिला तो भगवान राम ने उसे नकार दिया, मना कर दिया। क्यों? क्योंकि कारण यह था कि किसके साथ निमंत्रण मिला था? हाँ, वानर सेना के साथ। और भगवान सोच रहे थे कि अगर वानरों के साथ जाएंगे तो ससुराल में ये हमारी अच्छी रेपुटेशन बनाएंगे।
तो हनुमान जी ने बड़ा निवेदन किया, बोले कि नहीं भगवान एक बार मौका दीजिए, मुझे तो ले चलिए। लेकिन भगवान राम बोले अगर आप जाओगे तो बाकी भी जाएंगे। सुग्रीव भी बोलने लगे मैं भी जाऊंगा, अंगद भी जाएंगे, सारी वानर सेना बोले कि हम भी जाएंगे। और भगवान ने उनकी बात स्वीकार कर ली और उनके साथ जब वहां जाते हैं तो हनुमान जी को ये निर्देश दिया कि आप इन सबको क्या करेंगे, नियंत्रित रखेंगे और आप इनको प्रशिक्षित करेंगे। तो बहुत सारी क्लासेस ली हनुमान जी ने और सारे वानर बोलने लगे कि जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे, बस ले चलो। हम जानकी जी के स्थान पे जाना चाहते हैं, महाराज जनक की जो आवभगत है उसे स्वीकार करना चाहते हैं। तो बताया गया कि जब प्रसाद के लिए बुलाया जाए तभी आना, अपने आप नहीं आना। और प्रसाद के लिए तब आना जब घंटी बजाई जाएगी, उससे पहले नहीं। कहाँ नहाना है, पेड़ पे मत चढ़ना, कुछ उत्पात मत करना। बहुत दिनों तक उनकी सेशन लिए हनुमान जी ने, और जब हनुमान जी ने जिम्मेदारी ले ली तो भगवान राम उनके साथ मिथिला गए, जनकपुरी में। तो जब वहां पहुंच गए, रहने का सबके लिए बहुत अच्छा व्यवस्था था, स्थान था, वो स्थान दे दिया गया। और जब भोजन का समय आया तो उन्हें भूख लगने लगी वानरों को। तो देख रहे थे बाहर निकल निकल कर कि घंटी की आवाज कब आएगी। क्योंकि बोला गया कि जब तक घंटी नहीं बजे तब तक मत आना, तब तक मत खाना। थोड़ी देर तक क्षुधा से वो पीड़ित हुए और क्या किए, उसमें से एक बंदर जाके खुद ही घंटी बजाने लगा। और सारे जितने वानर सेना थी वो टूट पड़े प्रसाद पे। बहुत बहुत बड़ा आयोजन किया था महाराज जनक ने, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उस समय ग्रीष्म ऋतु थी तो आम भी थे, तो सब आम खा रहे थे। तो एक वानर ने आम का छिलके को निकाल के जोर से दबाया तो गुठली उछल गई। तो वानर बोलता है अच्छा, मिथिला की गुठली भी उछलती है। अभी बताता हूं। तो वो वानर और ऊपर उछला और पेड़ पे चढ़ गया। तो वानरों की एक विशेषता है, जैसा एक वानर करता है बाकी सब फॉलो करते हैं। तो खूब उत्पात किया उन्होंने, पेड़ों पे चढ़ गए, और जब पेड़ों पे चढ़े तो बहुत सारे आम थे, सब आम खाने लगे और गुठली को नीचे पटकने लगे। इस प्रकार से पूरा उत्पात कर दिया। एक कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान श्री राम इस अवस्था में है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है, परम ब्रह्म है, लेकिन वो मित्रता किनके साथ कर रहे हैं, वानरों के साथ। ये वर्णाश्रम धर्म में ये वानर कहीं नहीं आते। सभ्य वहां भगवान श्री राम क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन अपने इस जीवन से, अपने इस शिक्षा से हमें दिखलाते हैं कि हमें भी किसी भी प्रकार से जो अन्य जीव जंतु हैं उन्हें वध करने का कोई अधिकार नहीं है। और आज का परिवेश में जो वर्तमान समाज है वो पूरी तरीके से इसे स्वीकार नहीं करता। देखिए वर्ल्ड लीडर्स इतना बड़ा पैनिक है, बिल्कुल हेल्पलेस है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं कोरोना वायरस को, लेकिन उनके पास कोई उपाय नहीं है। क्यों? क्योंकि जो उपाय है वो शास्त्रों में है, वो गुरु और साधु द्वारा दिया गया। लेकिन क्या वो उसको स्वीकार कर रहे हैं? किसी भी वर्ल्ड लीडर ने कहा, किसी भी पॉलिटिशियन ने कहा कि इसका जो कारण है वो पशु हत्या है, जैसे हमारे शास्त्र बता रहे हैं, हम उसे स्वीकार करेंगे। किसी ने भी कहा कि हम हत्या या वध बंद करेंगे। तो कौन सी मेंटालिटी है? प्रभुपाद जी बोलते हैं इन टुडेज वर्ल्ड देयर आर मेनी मिनी रावण्स, और ये जो लघु रावण है ये सब जगह है। तो जब तक भगवान राम का प्राकट्य नहीं होगा तब तक ये जो डिमोनिक मेंटालिटी है, सेंस ग्रेटिफिकेशन की, स्लॉटरिंग की या एक्सप्लॉयटेशन की, ये समाप्त नहीं होगी और किसी भी तरीके से कल्याण नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी और भी कई बातें बोल रहे हैं, विशेष रूप से ब्रह्मचारियों के लिए एक बहुत विशेष बात है। एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, हनुमान जी बतलाते हैं कि वास्तव में भगवान राम का जो प्राकट्य है उसके पीछे क्या गुह्य कारण है। बोलते हैं राक्षसों के नायक रावण को
ये वर प्राप्त था कि उसका वध केवल मनुष्य कर सकते हैं। इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्य रूप में प्रकट हुए। किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी का उद्देश्य मात्र रावण का वध करना ही नहीं था। वे तो मर्त प्राणियों को यह शिक्षा देना चाहते थे कि भोग विलास अथवा पत्नी के चारों ओर केंद्रित भौतिक सुख समस्त दुखों का कारण है। वे स्वयं पूर्ण भगवान हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का शोक नहीं है। अतः उन्हें किसी प्रकार से माता सीता के अपहरण से कष्ट भोगने की क्या जरूरत थी। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बहुत विशेष बात लिखते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भक्तों की रक्षा करने के लिए वे न केवल अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति से वरन भक्ति में दृढ़ रहने की शिक्षा देकर उन्हें तुष्ट करते हैं। तो जैसे हमने पहले कहा कि भगवान के आविर्भाव के प्राकट्य का सबसे मुख्य कारण क्या है कि वो हमें अवसर दे रहे हैं कि हम उनकी सेवा करें, उन्हें तुष्ट करें। भगवान श्री रामचंद्र ने स्वयं के उदाहरण से अपने भक्तों को यह शिक्षा दी है कि वैवाहिक जीवन में प्रवेश ना करना उत्तम है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, क्या बात है, ब्रह्मचारी सो रहे हैं या सुन रहे हैं? दोबारा पढ़ता हूं। भगवान श्री रामचंद्र ने स्वयं के उदाहरण से अपने भक्तों को यह शिक्षा दी है कि वैवाहिक जीवन में प्रवेश ना करना उत्तम है, क्योंकि इसी से सभी को कष्ट झेलने पड़ते हैं। सामान्य रूप से पारिवारिक जीवन जो लोग स्वीकार करते हैं उसमें संभोग की छूट है। वे इस प्रकार से बारंबार इंद्रिय सुख भोगते हैं। यद्यपि इस इंद्रिय सुख के पश्चात उन्हें नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। भक्तों के लिए ये एक चेतावनी है कि भक्तों को तथा संपूर्ण मानव समाज को शिक्षा देने के लिए ही भगवान श्री रामचंद्र ने पूर्ण पुरुषोत्तम होते हुए भी नाना प्रकार से कष्टों को सहा, क्योंकि माता सीता को उन्होंने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। निसंदेह भगवान श्री रामचंद्र ने सभी कष्ट इसलिए झेले कि हमें शिक्षा मिले। वास्तव में उनके लिए शोक करने का कोई प्रयोजन नहीं है। समय समाप्त हो रहा है, 9 बज रहा है। मैं यही समाप्त करूंगा। बहुत विशेष दिव्य चरित्र है भगवान राम का और बहुत सी शिक्षाएं हैं। हाँ, किस प्रकार से उन्होंने न सिर्फ वानरों से मित्रता की बल्कि अपने शत्रु पक्ष के जो विभीषण हैं उन्हें भी अपना मित्र बनाया। और देखिए, जब विभीषण को भगवान ने मित्र बनाया तो जब विभीषण पहली बार भगवान से मिलने आए तो भगवान ने उनको कहा लंकेश। रावण को लंका प्राप्त करने के लिए 10 बार अपना सर काट करके शिव जी को चढ़ाना पड़ा, लेकिन विभीषण जी को सर काटना नहीं पड़ा। उन्होंने केवल सर झुकाया भगवान राम के प्रति और उन्हें लंकापति बनाया भगवान ने। माता शबरी के झूठे बैरों को उन्होंने स्वीकार किया। तो इस प्रकार से भगवान की बड़ी ही मधुर और अनुपम ये लीला है। जिस प्रकार से भगवान राम का प्राकट्य हो रहा है, बड़े ही मधुर संबंध है उनके पार्षदों के साथ। कहने को तो बहुत कुछ है, बहुत चर्चा हो सकती है, लेकिन समय समाप्त हुआ तो मैं यहीं विराम दूंगा। अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो यहाँ जो किम पुरुष वर्ष की बात बताई गई है, तो एक जम्बू द्वीप का एक ये हिस्सा है किम पुरुष वर्ष। तो यहाँ पर किम पुरुष लोग निवास करते हैं। तो ये जो बानर हैं ये सामान्य बानर नहीं हैं, ये जो है किम पुरुष हैं। तो किम पुरुष जो होते हैं तो इनमें कुछ तो बानर हैं, कुछ वृक्ष हैं। तो इनके चेहरे इस प्रकार के होते हैं, लेकिन शरीर मनुष्य की तरह होता है, करीब करीब मनुष्य की तरह शरीर होता है। तो ऐसे नहीं है कि वो जो है 4 पैरों से चलें जैसे बंदर होते हैं। तो इन लोगों की चेष्टाएं मतलब बानरों जैसी नहीं हैं। और ये इनको जो है जो मनुष्य जाति के नियम हैं तो वो भी सब जो है इनके ऊपर लागू होते हैं। जैसे कि बाली का जब वध किया श्री राम ने, तो श्री राम ने कहा कि तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी को जो है भोगा है और तुमने छीना है, तो इसके अनुसार तुम्हें जो है मृत्युदंड मिलना चाहिए। तो बाली ने फिर कुछ अपना
तर्क दिया कि हम तो पशु हैं, पशुओं के लिए तो ये नियम लागू नहीं होते। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये किमपुरुष जो लोग हैं इनके लिए भी ब्रह्मा जी ने कुछ नियम बनाए हुए हैं और ये इस तरह से नहीं कर सकते व्यवहार, पशुओं की तरह व्यवहार नहीं कर सकते हैं। और इनकी जो स्त्रियां होती हैं तो ये जो है बिल्कुल मनुष्य की स्त्रियों जैसी होती हैं, इनमें कोई मतलब वो अंतर नहीं होता है कि कोई मतलब शरीर में कोई बेढंगापन हो, जैसे कि ऋक्षराज जाम्बवान किमपुरुष हैं, लेकिन किमपुरुष में भी ऋक्ष जाति के किमपुरुष हैं, लेकिन उनकी जो पुत्री है जाम्बवती तो वो जो है मतलब असीमित सौंदर्य उसका है और श्री कृष्ण ने विवाह किया। तो जाम्बवती को देख करके कोई नहीं कह सकता कि ऋषि की कन्या है, कोई ऋषि का कोई किसी भी प्रकार का जो है चिन्ह हो उनके शरीर में। तो जो स्त्रियां हैं वो बिल्कुल मतलब वैसी होती हैं जैसे मनुष्य की स्त्रियां जैसी होती हैं। लेकिन जो किम पुरुष हैं इनके लिए धर्म के बहुत से नियम बताए गए हैं जो कि मतलब इस प्रकार की चंचलता ये सब ना करें। और इनके पास ऐसी भी शक्तियाँ होती हैं कि अपनी इच्छा के अनुसार रूप भी धारण कर सकते हैं। जैसे हनुमान जी सुग्रीव ने जब भेजा तो राम को जो है जानते नहीं है, लेकिन समझ में आया कि बहुत बलवान है ये और मुझे मार सकते हैं, ये इनके पास मारने की शक्ति है, मेरी हत्या कर सकते हैं। और हो सकता है बाली ने भेजा हो, ये बाली यहाँ नहीं आ सकता, बाली को सांप है, तो बाली ने भेजा हो। तो हनुमान जी से कहा कि तुम पता लगाओ। तो कैसे पता लगाओ? ब्राह्मण का रूप धारण करो। तो ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया हनुमान जी ने। भाई ब्राह्मण से कोई व्यक्ति छल कपट ना करे, झूठ ना बोले, तो ब्राह्मण के रूप से जो है मतलब परिचय पूछते हैं और श्री राम अपना परिचय बताते हैं। उनका तो कोई अंतर ही नहीं है कि कोई भी हो, लेकिन परिचय बताते हैं। इसके बाद फिर हनुमान जी अपना परिचय देते हैं और कि मैं बानर हूँ और सुग्रीव बानर हैं और मित्रता कराते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो किम पुरुष जाति के जो बानर होते हैं या रीछ होते हैं तो ये किम पुरुष वर्ष में निवास करते हैं और इनका जो है मतलब वो सामान्य बानरों की तरह व्यवहार नहीं होता है। इनमें बहुत कुछ जो है शिक्षाएं होती हैं और इनके नियम होते हैं, इनके बहुत से धर्म होते हैं। हरे कृष्ण। एक प्रश्न उठता है कि जो कार्य बाली ने किया वही कार्य सुग्रीव ने किया बाली के वध के बाद? नहीं, इसमें अंतर है। जो बाली ने किया वो सुग्रीव की पत्नी को छीन लिया, सुग्रीव को निकाल दिया और सुग्रीव की पत्नी को छीन लिया और सुग्रीव की पत्नी को उसने भोगा। लेकिन जब बाली की मृत्यु के बाद जो तारा है अपनी इच्छा के अनुसार उसने जो है सुग्रीव का वरण कर लिया। तो इनमें मतलब ऐसा नहीं है कि सती हों। ये कोई स्त्री अगर अपनी इच्छा के अनुसार अगर वो पति के साथ सती हो जाए तो हो जाए, लेकिन अगर वो इस प्रकार से भी अगर रहे तो इनमें जो मतलब शूद्रों में भी ऐसा है कि वो जो है मतलब किसी को भी पति स्वीकार कर सकती हैं। तो ये किम पुरुषों में भी ऐसा है कि वो जो है सुग्रीव को उन्होंने पति स्वीकार कर लिया। मंदोदरी भी रावण की पत्नी थी, वो तो अपनी इच्छा के अनुसार सती अगर नहीं होना चाहती थी तो सती होने के लिए विवश नहीं थी, उसने विभीषण को पति बना लिया। तो इस प्रकार से शूद्रों में और जो निम्न लोग हैं इनमें जो स्त्रियां होती हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार मतलब किसी को पति वरण कर लें और समाज में अव्यवस्था ना फैलाएं, वेश्यावृत्ति ना फैलाएं, तो इसके लिए आवश्यक है। लेकिन जो उच्च कुल की स्त्रियां हैं वो अगर सती होती हैं तो अपनी इच्छा के अनुसार होती हैं और उनमें वो पवित्रता होती है। लेकिन कभी भी स्त्री को विवश नहीं किया जाता है कि वो पति के साथ सती हो, या वो विधवा रहेगी तो अपने पुत्रों के आश्रित रहेगी। दशरथ जी की मृत्यु के बाद जो उनकी पत्नियां थीं अपने पुत्र के आश्रित थीं, हाँ, तो वो तो विवाह नहीं करेंगी दूसरे पुरुष के साथ, ऊंचे वर्ण की स्त्रियां हैं। लेकिन जो निम्न वर्ण की स्त्रियां होती हैं तो पति की मृत्यु के बाद वो दूसरे से विवाह कर लेंगी, लेकिन समाज में वो वेश्यावृत्ति को बढ़ावा नहीं देंगी। हरे कृष्ण। समाप्त करें। श्री राम। जामवती जामवान की कन्या है, जामवान की कन्या है, उन्हीं की पुत्री है जामवती। हरे कृष्ण। श्री राम कथा महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।